शुभ मध्याह्नम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज बच्चों आप लोगों को हिंदी खंड खा के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका का अध्ययन कराएंगे। बच्चों सभी लोगों को, चाहे सामान्य या शायद सभी लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका अध्ययन करना होता है। इसे अनिवार्य संस्कृत भी कहते हैं। ये आप लोगों के हिंदी पेपर में खंड खा में दिया होता है। ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका और संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण ये खंड खा में दिया होता है। जैसे कि आप लोगों को जब परीक्षा कराई जाएगी तब आप लोगों को पेपर दिया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा के आधार पर ही पेपर बनता है, वो दिखाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो अनिवार्य संस्कृत है अर्थात जो दिग्दर्शिका है, तो इसका जो पहला पाठ है वो है भोजस्य औदार्यम। इस पाठ का नाम दिया है भोजस्य औदार्यम। अगर इसका मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो हो जाएगा भोजस्य औदार्यम, अर्थात इसका अर्थ होता है भोज की उदारता। इस पाठ में, पूरे पाठ में भोज की उदारता का वर्णन किया गया है कि किस तरह की भोज की उदारता थी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि राजा महाराजा भोज की कैसी उदारता थी। ठीक है, तो दिया हुआ है ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः का मतलब होता है तत्पश्चात, कदाचित का मतलब होता है कभी, द्वारपाल का मतलब होता है द्वार का रक्षा करने वाला, अर्थात द्वार की रक्षा करने वाला ही द्वारपाल होता है। आगत्य का मतलब होता है आकर, महाराजम माने महाराज को, भोजम माने भोज को, प्राह माने कहा, अर्थात तत्पश्चात कभी द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहा। क्या कहा? देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते हैं। हे देव, कौपीनावशेष का मतलब होता है लंगोटी मात्र शेष हो जिसके शरीर पर। ठीक है, विद्वान विद्वान द्वार वर्तते, द्वार पे खड़ा है। ठीक है, हे देव, द्वार पे कैसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पे केवल लंगोटी मात्र ही शेष है, अर्थात दिखने में वो दरिद्र लगता है। ठीक है, राजा प्रवेश है इति प्राह, तब राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। ठीक है, तथा प्रविष्टः सह कवि भोजमालोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमुच। ठीक है, तथा का मतलब तत्पश्चात, प्रविष्टा माने प्रवेश कर, साह माने वह, कवि माने कवि, भोजमालोक्य माने भोज को देख करके, अद्य माने आज, मैं माने मेरी, दारिद्र्य नाशो दरिद्र का नाश, भविष्यतीत का मतलब होता है हो जाएगा, मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने ऐसा, हर्षाश्रूणि मुमोच अर्थात प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। ठीक है, ये इसका शब्दार्थ हुआ। तत्पश्चात प्रवेश कर, वह कभी भोज को देख करके ऐसा मानकर कि आज मेरी दरिद्र का नाश हो जाएगा, इस प्रकार से उसकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु या आंसू बहने लगे। राजा तमालोक की प्राह, तब राजा ने उसे देख करके कहा। क्या कहा? कवे, हे कवि, किम रोदसी, तुम क्यों रोते हो? तथा कविराह राजन। ठीक है, तत्पश्चात कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्णी मत गृहस्थितम, मेरी घर की स्थिति को सुनो। क्या है उसके घर की स्थिति, बताते हैं श्लोक के माध्यम से। अये लाजन उच्चई पथि वचन माकर्ण गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्ना सुपिहितवती दीन वदनः मयि क्षीणो पाये यत् कृतं दशासु बहुले तदंता शल्यम में तुमसी पुनरुद्ध तुमर्चितः। ठीक है, अब इसका शब्दार्थ बताते हैं। आय का मतलब होता है अरे, लाजान, उच्चाई का मतलब होता है, लाजान का मतलब होता है धान के खील या लावा। उच्चाई का मतलब होता है ऊंची आवाज में या ऊंचे स्वर के साथ। पति माने मार्ग पर, वचन माकरणी माने वचनों को सुनकर, गृहिणी माने पत्नी, शिशु माने बच्चे के, कर्णों माने दोनों कानों को, यत्नान माने सावधानी पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक, सुपहितवती का मतलब होता है बंद करने वाली, दीन वदना का मतलब होता है दीन मुख वाली, मई माने मुझ, छीड़ो पाए माने दरिद्र पर, यत प्रथम दशासुर बहुले अर्थात आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जैसे ही डाली, तदंता शल्यम में अर्थात मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गई, तुमसे माने तुम ही या आप ही, पुनरुद्ध तुमर्चिता का मतलब होता है निकालने में समर्थ हो। ठीक है, अब इसका ये शब्दार्थ होगा। अब इसका अनुवाद बताते हैं। पति से शुरू होगा। मार्ग पर ऊंची आवाज में या ऊंचे स्वर के साथ अरे खील ले लो, ऐसे वचनों को सुनकर, ठीक है, दीन मुख वाली मेरी पति ने मेरे बच्चे के दोनों कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिए और
मैं छिड़ो पाए, अर्थात मुझ दरिद्र पर आंसू से भरे हुए या अश्रु पूर्ण दृष्टि डाली, तदंता शल्य में मेरे हृदय में उसके वो अश्रु कांटे के समान चुभ गई। तुमसी पुनरुद्ध तुमूर्चितः, अर्थात जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। एक बार फिर से बताते हैं।